नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीएसआई के लिए साहित्य के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो विगत वर्षों में यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए हैं। ये साहित्य का रामबाण वीडियो 2 है। पहला साहित्य में प्रथम मैंने बनाया था और दूसरा साहित्य के संबंधित वीडियो ये है। और इस तरह जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं 6 से 7 वीडियो बनाऊंगी साहित्य के, और उससे बाहर से आपकी परीक्षा में साहित्य से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। उससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आना है, आप ये समझ लीजिए। तो ये साहित्य का रामबाण वीडियो 2 है। देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, गोदान का लेखक कौन है? 1 विद्यापति, 2 जयदेव, 3 मुंशी प्रेमचंद, 4 सूरदास। इसका विकल्प 3 सही है, मुंशी प्रेमचंद। इसका विकल्प 3 सही है, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने कई उपन्यास लिखे हैं, जैसे सेवा सदन, निर्मला, रंग भूमि, कर्म भूमि, मंगल सूत्र, अधूरा, गबन, गोदान। इस तरह से बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, ये प्रश्न 2 है। ये 35 पता नहीं कैसे गलती छप गया है। यह है प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? 1 पद्म विभूषण, 2 ज्ञानपीठ, 3 पद्मभूषण, 4 भारत रत्न। इसका विकल्प 2 सही, ज्ञानपीठ। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये 1982 में मिला था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? 1 नाटक, 2 कविता, 3 उपन्यास, 4 कहानी। इसका विकल्प 1 सही है, नाटक। इसका विकल्प 1 सही है, नाटक। और इसके रचयिता हैं मोहन राकेश। कौन है इसके रचयिता? मोहन राकेश। इन्होंने कुल 3 नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन, क्या है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। तो कितने नाटक इनके? 3। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 महादेवी वर्मा, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4 जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प 1 सही, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की मुख्य रचनाएं हैं जयद्रथ वध, साकेत इनका महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त पंचवटी, बग संहार, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? 1 सगुण, 2 सूफी मतवादी, 3 वैष्णव मतवादी, 4 निर्गुण। इसका विकल्प 4 सही, निर्गुण। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। जैसे भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, निर्गुण मार्गी काव्य धारा और सगुण मार्गी काव्य धारा। इसके अतिरिक्त निर्गुण मार्गी काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। तो ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं। मुख्य क्या 3 ही रचनाएं हैं, साखी, रामायणी, शबद। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 1 झरना, 2 प्रिय प्रवास, 3 प्रेम प्रलाप, 4 अंधा युग। इसका विकल्प 2 सही है, प्रिय प्रवास। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है और ये द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि हैं। झरना किसकी रचना है? झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रेम प्रलाप ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की।
अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? 1 मृगनयनी, 2 मुद्रा राक्षस, 3 मैला आंचल, 4 मधुशाला। इसका विकल्प 3 सही है। मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल। ये आंचलिक उपन्यासकार थे और इनका मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक से क्या तात्पर्य है? आंचलिक से अर्थ है किसी स्थान विशेष से संबंधित। अन्य विकल्प देख लेते हैं। मृगनयनी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त जी की रचना है। मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? ये बच्चों नहीं काट दो, इसमें से होगा इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। ये है होगा, नहीं होगा। ये नहीं, गलत है। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना है? 1 गीत गोविंद, 2 राम गोविंद, 3 वैदेही वनवास, 4 राग सोरठा के पद। इसका विकल्प 4 सही है। राग सोरठा के पद। गीत गोविंद ये जयदेव जी की रचना है। अगर इसमें होता गीत गोविंद की टीका, क्या होता? गीत गोविंद की टीका, तब ये महादेवी जी की रचना हो जाती। और राम गोविंद नहीं, राग गोविंद है इनकी रचना। और फिर से देख लेते हैं प्रश्न 8, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना है? 1 गीत गोविंद, 2 राम गोविंद, 3 वैदेही वनवास, 4 राग सोरठा के पद। इसका विकल्प 4 सही। राग सोरठा के पद। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव जी की रचना है। यदि होता गीत गोविंद की टीका, तब ये मीराबाई जी की रचना हो जाती। ये वैदेही वनवास किसकी रचना? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ए दयानंद सरस्वती, 2 अरबिंदो घोष, 3 भवभूति, 4 हर्षवर्धन। इसका विकल्प 1 सही है। दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती जी की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए मधु कंकरिया, 2 कमलेश्वर, 3 शिव पूजन सहाय, 4 अज्ञेय। इसका विकल्प 2 सही है। कमलेश्वर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, इनमें से गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या देखना है? कौन सी रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित और कौन सी किसकी रचना इन्होंने नहीं की है। चाँद का मुंह टेढ़ा, ये चाँद और मुंह पे बच्चों चंद्रबिंदु रहेगी, तो चाँद का मुंह टेढ़ा ये तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 2 नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये भी है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। 4 भूरी भूरी खाक धूल, ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो इसका विकल्प 3 सही है। अंधा युग गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये तीनों रचनाएं 1, 2 और 4 ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित हैं। और अंधा युग रचना जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है, ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? 1 हरिशंकर परसाई, 2 प्रेमचंद, 3 विष्णु शर्मा, 4 धर्मवीर भारती। इसका विकल्प 2 सही है। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम,
तो इस तरह से इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? 1 रामचंद्रिका, 2 रामचरित मानस, 3 अखरावट, 4 चंद्रासार। इसका विकल्प 2 सही है, रामचरित मानस। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि रामचंद्र जी के चरित्र पर वर्णित है और इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। ये रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है और ये अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? 1 भीष्म साहिनी, 2 मुक्तिबोध, 3 निर्मल वर्मा, 4 बहादुर शाह जफर। 4 बहादुर शाह जफर। इसका विकल्प 3 सही है, निर्मल वर्मा। इसका विकल्प 3 सही, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी की कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे लालटीन की छत, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य, वह दिन। फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य, वह दिन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, मिर्जा गालिब के शासक के दरबारी कवि थे? 1 शाहजहां, 2 अकबर, 3 हुमायूं, 4 बहादुर शाह जफर। इसका विकल्प 4 सही, बहादुर शाह जफर। ये बच्चों जैसे आप लोगों को पता होगा कि औरंगजेब के बाद इनका शासन हुआ था और ये मुगल शासन के अंतिम शासक थे ये। तो मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर के। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? 1 कबीर, 2 सूरदास, 3 जायसी, 4 तुलसीदास। इसका विकल्प 1 सही है, कबीर। बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है और इसमें इनकी तीनों रचनाएं संकलित हैं। इन तीनों रचनाओं के नाम है साखी, रामायणी, सबद। तो कबीरदास जी की कुल 3 रचनाएं हैं, साखी, रामायणी, सबद, और ये तीनों ही बीजक नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। यदि आपसे कबीरदास जी की भाषा पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो इनकी भाषा थी सधुकंकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। क्या थी? सधुकंकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 1 7, 2 5, 3 8, 4 12। इसका विकल्प 1 सही है, 7। इन 7 कांडों के बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है 1 कविता, 2 उपन्यास, 3 कहानी, 4 जीवनी। इसका विकल्प 2 सही है, उपन्यास। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं है पूछा गया है इसमें। 1 यामा, 2 रामचरितमानस, 3 दोहावली, 4 गीतावली। इसका विकल्प 1 सही है, यामा। यामा तुलसीदास जी की रचना नहीं है, ये छायावादी कालीन रचना है जिसको महादेवी वर्मा द्वारा ये रचित है। किसके द्वारा रचित है? छायावाद की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा ये रचित है। देखेंगे अगला प्रश्न। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? 1 निहार, 2 साकेत, 3 कामायनी, 4 प्रिय प्रवास। इसका विकल्प 1 सही है, निहार। निहार महादेवी वर्मा द्वारा रचित इनकी रचना है ये निहार।
महादेवी वर्मा छायावाद की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं और इनको दूसरी मीरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। साकेत, साकेत ये मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। कामायनी ये छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। इसमें 15 सर्ग हैं। पहले सर्ग का नाम चिंता और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? 1 अयोध्या सिंह, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 महादेवी वर्मा, 4 सियाराम शरण गुप्त। इसका विकल्प 3 सही, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र संस्मरण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, कुंवर नारायण को किस कृति पर कुंवर नारायण को किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? 1 कोई दूसरा नहीं, 2 आकारों के आसपास, 3 कविता के बहाने, 4 चक्रव्यूह। इसका विकल्प 4 सही, चक्रव्यूह। देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का नाम क्या है? 1 उपन्यासकार का नाम क्या है? कहने का अर्थ ये इस प्रश्न में ये बताया गया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? तो इसमें उपन्यासकार का नाम आपको बताना है। तीसरी कसम जो पिक्चर थी, फिल्म थी, वो भी इसी पर बनी थी। 1 प्रेमचंद जी, 2 धर्मवीर भारती, 3 शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, 4 रामचंद्र शुक्ल जी। इसका विकल्प 3 सही है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इसमें इस उपन्यासकार का नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका विकल्प 3 सही है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? 1 जयशंकर प्रसाद, 2 सुमित्रा नंदन पंत, 3 महादेवी वर्मा, 4 मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प 4 सही, मैथिली शरण गुप्त। इनको गांधी जी ने इनकी भारत भारती रचना पर जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, उसी के ऊपर इनको राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इस तरह से भी आपके यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि पाश्चात्य साहित्य से ये प्रश्न है, और पाश्चात्य साहित्य जो है ये पीजीटी लेवल का है, ये टीजीटी लेवल का भी नहीं है, लेकिन ये आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 प्लेटो, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4 दरिद्दा। इसका विकल्प 4 सही है, दरिद्दा। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। यदि एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार वीडियो देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, क्योंकि मैं साहित्य के इतने प्रश्न आपको दे दूंगी इस चैनल के माध्यम से कि उसके बाहर से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और साहित्य के प्रश्न भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें आपकी परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है किसी वर्ष 2 प्रश्न आ गए हों, लेकिन एक प्रश्न भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा, मैं इतने अच्छे प्रश्न आपके लिए ला रही हूँ, तो आप भी इस सभी वीडियो को, जितने भी वीडियो हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।
हाँ, यदि सब्सक्राइब कर दिया हो दोबारा सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे साहित्य के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।